बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे सबक का उन्वान है वतन और अहले वतन से मोहब्बत। वतन से मुराद वो मुल्क है जिसमें आदमी रहता है। अहले वतन से मुराद इसके मुल्क में बसने वाले दूसरे लोग हैं। वतन और अहले वतन की मोहब्बत से मुराद ये है कि एक इंसान अपने मुल्क से भी मोहब्बत करे और अपने मुल्क के रहने वालों से भी। वतन और अहले वतन से मोहब्बत इंसान का एक फितरी अमल है, क्योंकि इंसान को तबई तौर पर इस जगह से मोहब्बत हो जाती है जिसमें वो पैदा हुआ, जवान हुआ और जिस मुल्क के वसाइल उस शख्स की बेहतरी और तालीम व तरबियत पर खर्च किए गए। वतन की मोहब्बत के तकाज़े। अगर हम किसी दूसरे मुल्क में भी जाएं तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आए। हमें मुसलसल मेहनत करके अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। अगर कभी अपने वतन की हिफाजत में हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। वतन की मोहब्बत के बगैर शहर आबाद नहीं हो सकते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर वतन की मोहब्बत ना हो तो शहर बर्बाद हो जाते हैं और उनकी मोहब्बत से ही शहर आबाद होते हैं। अहले वतन की मोहब्बत के तकाज़े। वतन की मोहब्बत का एक तकाज़ा ये भी है कि वतन की मोहब्बत का एक तकाज़ा अहले वतन से मोहब्बत है। वैसे तो इस्लाम हमें हर इंसान से मोहब्बत का दरस देता है, लेकिन अपने हमवतनों से खुसूसी तौर पर मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हमें उनकी बेहतरी और फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए। सब पाकिस्तानी भाई भाई हैं, कोई सिंध का रहने वाला हो या बलूचिस्तान का, पंजाब का रहने वाला हो या खैबर पख्तूनख्वा का, कश्मीर का रहने वाला हो या गिलगित बल्तिस्तान का। हमें सिर्फ़ पाकिस्तानी होने के नाते एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलते हों और किसी इलाके के रहने वाले हों, सब हम वतन और हमारे भाई हैं। हमें मेहनत और जद्दोजहद करनी चाहिए ताकि हम सब अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अहले वतन से मोहब्बत का तकाज़ा ये भी है कि हम किसी से धोखा ना करें, किसी का हक़ ना मारें और किसी के साथ ज़्यादती ना करें। अगर हम अपने अहले वतन से मोहब्बत करेंगे तो फिर ही हमारा वतन तरक्की करेगा। ये था आज का सबक, और अब हम इसके मश्की सवालात करेंगे। सवाल अलीफ, वतन से क्या मुराद है? वतन से मुराद वो मुल्क है जिसमें इंसान रहता है। सवाल बे, अहले वतन से क्या मुराद हैं? अहले वतन से कौन लोग मुराद हैं? अहले वतन से मुराद उसके मुल्क में बसने वाले दूसरे तमाम लोग हैं। सवाल जीम, वतन से मोहब्बत के दो तकाज़े बयान करें। जवाब, वतन की मोहब्बत के तकाज़े। नंबर 1, हमें चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करें जो वतन की सलामती के ख़िलाफ़ हो और इख्तलाफ पैदा करने का ज़रिया हो। नंबर 2, हमें अपने वतन को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अमानत, दियानत और शुजाअत का मुज़ाहरा करना चाहिए। सवाल दाल, वतन की मोहब्बत के मुतल्लिक़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का क्या फ़रमान है? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर वतन की मोहब्बत ना हो तो शहर बर्बाद हो जाते हैं और वतन की मोहब्बत से ही शहर आबाद होते हैं। सवाल है, अहले वतन से मोहब्बत के दो तकाज़े बयान करें। जवाब, अहले वतन से मोहब्बत के तकाज़े। नंबर 1, हम अपने हम वतनों से खुसूसी तौर पर मोहब्बत से पेश आना चाहिए। अगर हम अपने अपने अहले वतन से मोहब्बत करेंगे तो फिर ही हमारा वतन तरक्की करेगा। ये थे सवालात के जवाबात, और अब हम मरूज़ी जवाबात करेंगे। उसमें सबसे पहले खाली जगह आती है।
वतन और अहले वतन से मोहब्बत इंसान का एक डैश अमल है, फितरी अमल है। बे वतन की मोहब्बत से ही शहर डैश होते हैं, आबाद होते हैं। जीम वतन की मोहब्बत के बहुत से डैश हैं, बहुत से तकाजे हैं। दाल हमें मेहनत और जद्दोजहद करनी चाहिए ताकि हम सब पाकिस्तान का नाम डैश कर सकें रोशन। अगर वतन की मोहब्बत ना हो तो शहर डैश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अब सवाल नंबर 3, कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाएं। पहले कालिम अलिफ को पढ़ें, फिर कालिम बे को, फिर देखें कौन सा किसके साथ किसको मिलाएंगे तो एक सही सेंटेंस बनेगा। इस्लाम हमें हर इंसान से मोहब्बत का दर्स देता है। वतन की मोहब्बत के वतन की मोहब्बत के नहीं आएगा। वतन की मोहब्बत एक फितरी अमल है। हमें अपने वतन को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अमानत, दयानत और शुजाअत का मुजाहिरा करना चाहिए। अहले वतन से मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि हम किसी से धोखा ना करें, किसी का हक ना मारें। अगर हम अपने अहले वतन से मोहब्बत करेंगे तो फिर ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा।